हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुजरात की कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। दिख रहा होगा पेपर में, ये पक्का आएंगे 4/3/2025 जो 4 तारीख को पेपर है उसमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जाएगा शेयर करिए, काम में है ना, सर्कल में दिखाइए। अब करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। देखेंगे बेटा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश क्या है जो हम दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे, क्या है बेटा, प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। बात करते हैं प्रकाश एक क्या होती है, प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखा होगा प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रकाश क्या होता है? जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है बेटा। और प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश की उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखाई देती है। सर यहाँ लाइट बंद कर दिए तो आप दिखेंगे? बिल्कुल आपको नहीं दिखेंगे। देखिए कमरे में, देखिए कमरे में अंधेरे टाइम में जब लाइट चली जा रही है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है ना बेटा, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और फिर जब क्या होता है, जब लाइट आ जाती है सब चीजें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। फिर क्या होता है, जब प्रकाश जब फैल जाता है, चमकने लगता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, ना कि प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। ठीक है बेटा। तो मान प्रकाश की अवस्था, चलिए देखते हैं, फिर पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण की बात करें, प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। जो आसमान से किरणें आती है, प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, मतलब चलता है। गमन क्या होता है? चलता है। जो प्रकाश होता है सरल व सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसको चलने के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसको? प्रकाश को बताया गया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है या नहीं होती है। ठीक है। प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश का एक अपारदर्शी, जो अपार जो इधर से उधर ना दिखे, अपार को पारदर्शी इधर से उधर दिखे, अपार जो इधर से उधर ना दिखे। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है? तीक्ष्ण छाया बनाता है। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है बेटा ऐसे, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती है? प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, दिख रहा होगा 3 इंटू, बेटा क्या लिखा है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में सबसे अधिक, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अगला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ बनाया किसका बेटा है? प्रकाश का परावर्तन का है। बताया गया उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि का, जो उच्च कोटि का आपको दिख रहा है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। कैसा बेटा? पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। जैसे ही दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है बेटा? परावर्तित कर देता है। अगर ये डिफिनेशन नहीं समझ में आए तो हम दूसरी बताते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन की बढ़िया लैंग्वेज में लिख देना है, यानी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या लिखोगे? प्रकाश हो गया बेटा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बेटा, लिखना जो आपको प्रकाश का परावर्तन तो लिख सकते हो। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर, ठीक है, चिकने सतह या तल से टकराकर अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है,
तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी देखिए जब प्रकाश विकिरण, ये मानिए हमारा कोई चिकना या सतह तल है जिसपे हमने पॉलिश की हुई, जिसपे हमने बेटा क्या की हुई है, पॉलिश की हुई, क्या की हुई, पॉलिश। इस पर एक प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे आने के बाद ठीक ऐसे ही वापस चली जाती है। जो आती है प्रकाश किरण इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो चली जाती है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, इसको यानी नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो फिर डिफिनेशन क्या लिखोगे, प्रकाश के परावर्तन की, यानी जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे बेटा, जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या तल से, इससे पॉलिशदार तल से लिख देते हैं, क्योंकि जब उसमें क्या की जाती है बेटा, पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है, पॉलिशदार तल से। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार तल से, पॉलिशदार तल से टकराने के बाद, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार तल से टकराने के बाद, ठीक है बेटा, अपने उसी मार्ग में, यानी अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है बेटा, लौट जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार तल से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में लौट जाती है, यानी प्रकाश की किरण अपने उसी मार्ग में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश परावर्तन के बेटा दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम बताया गया है। जो किरण आती है बेटा इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। और जो ये जाती है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। जो बीच में होता है इसको अभिलंब बोलते हैं। ये वाला हमारा एंगल आई होता है, एंगल कितना होता है, एंगल आई होता है, एंगल आई, ये हमारा एंगल आई होता है, ये वाला एंगल आर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण। ये इधर परावर्तित किरण के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यानी इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, देखिए बेटा, इसका नियम कहता है, पहला पॉइंट लिखा है, पहला आपतन कोण आई यानी परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ठीक बेटा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। दूसरा नियम है, यानी आपतित किरण तथा आपतित किरण, दर्पण का आपतन बिंदु तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये देखो एक ही तल में देख रहे हैं, ये हमारा प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। प्रतिबिंब बताया गया है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं,
या तो प्रतिच्छेदित होती होंगी या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो बेटा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे की टॉपिक करवाएंगे बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।